उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 7 बिंदुओं पर केंद्रित उत्तराखंड का बजट है। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस साल राज्य अपनी रजत जयंती वर्ष के रूप में आगे बढ़ रहा है। बजट पेश करने से पहले 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों को बताया गया। बजट में मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़, जमरानी बांध के लिए 625 करोड़, सौंग बांध के लिए 75 करोड़, लखवाड़ा के लिए 285 करोड़ का बजट है। राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के लिए 1500 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़, नगर पेयजल के लिए 100 करोड़ का बजट है। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी सरकार ने प्रत्येक बजट में सुधार और विकास की राह दिखाई है। अपने उत्तराखंड का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बनी इस सरकार का ये चौथा बजट था और सौभाग्य से मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया। और आपको जैसे जानकारी है, वैसे तो मैंने बजट रखते हुए तो सारा विषय रखा था, फिर भी ये इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है, यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो ये हमारा जो आर्थिकी या अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है और मुझे अच्छा लगता है कि इसमें जो हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय है उसमें भी हमने 7% की वृद्धि की है, यानी कि 14,763.13 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय का भी प्रावधान इस बजट में हमने किया है। वैसे आपको पता ही, हमने पहले भी मैंने कहा था, मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट हमें दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो 4 स्तंभ हैं, यदि हम उनका उत्थान कर लेंगे तो किसी भी प्रदेश या देश का उत्थान स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। यानी ज्ञान एक शब्द वो है जिसमें जो GYAN से बना, G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता यानी किसान और N फॉर नारी। तो आप जानते हैं कि हमने इसमें जो जी का मतलब गरीब के लिए जो हमने इसमें प्रावधान किया वो मैं आपको थोड़ा मोटा बता रहा हूँ कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1,811 करोड़ 66 लाख का प्रावधान किया है। विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी हेतु 918 करोड़ 92 लाख का प्रावधान किया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 207 करोड़ 18 लाख का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 54 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया है। EWS आवासों हेतु अनुदान 25 करोड़ के लिए प्रावधान, उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु 40 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है। राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया है। सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु, जिसकी मैंने अभी पहले भी बताया था, 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से जो हम लोग इसमें दे रहे हैं, तो 34 करोड़ 36 लाख का भी इसमें प्रावधान है। निर्धन परिवारों हेतु आपको जानकारी है कि अंत्योदय योजना के जो हमारे 1,84,000 के लगभग परिवार हैं, उनके लिए 3 रिफिल योजना जो हम फ्री में उनको दे रहे हैं, उसके लिए 55 करोड़ का हमने प्रावधान किया है।